आपका अभिवादन है मेरे चैनल पर। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज का टॉपिक है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। पृष्ठ संख्या 91 मई 1928 के कीर्ति में यह लेख छपा। अमृतसर में अप्रैल में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस और नौजवान सभा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें धर्म की समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों में जमकर विचार विमर्श हुआ। यह लेख उसी मसले पर प्रकाश डालता है। स्वतंत्र भारत के संकल्प की रूपरेखा तब कुछ निखरनी शुरू हो गई थी। इस लेख में जन एकता स्थापित करने संबंधी कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में, जिसकी रचना भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने की थी, सांप्रदायिकता संबंधी ठोस विचार रखे गए हैं। अमृतसर में 11 दिसंबर 13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों की भी कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का प्रश्न कोई न उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों का पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। वैसे तो यह प्रश्न और कुछ देर दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आ जाने से स्पष्ट बातचीत हो गई और धर्म की समस्या को हल करने का प्रश्न भी उठा। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा न कहें। आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता इरेलिजन का प्रचारक हूँ। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा ने एक मीटिंग की। कई भाषण हुए और धर्म के नाम का लाभ उठाने वाले और यह सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने से डर जाने वाले कई सज्जनों ने कई तरह की नेक सलाह दी। सबसे जरूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर श्रीमान पाई अमर सिंह जी जवाल ने विशेष जोर दिया, वह यह थी कि धर्म के सवाल का छेड़ा ही न जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में कोई विघ्न न डालता हो तो किसी को भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने की क्या जरूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव क्या बताता है। पिछले आंदोलन में भी धर्म का यही सवाल उठा और सभी को पूरी आजादी दे दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के मंच से भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी। जो दुष्परिणाम हुआ वे किससे छिपा है। अब राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। बात यह है कि क्या धर्म घर में रखते हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ाता? क्या उसका देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है, उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है। लेकिन इस बात पर बहस न भी करें और सीधे अपने सामने रखे 2 प्रश्नों पर ही विचार करें तो भी हमें नजर आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रोड़ा है। मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक से हों, उनमें पूंजीपतियों के ऊंच नीच की छूत अछूत का कोई विभाजन न रहे। लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने से इनकार है। यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा। लोग यह भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब। छूत अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। भेदभाव तो फिर भी रहा ही। गुरुद्वारे जाकर सिख राज करेगा खालसा गाएं और बाहर आकर पंचायती राज की बातें करें तो इसका मतलब क्या है? कौम धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले काफिर तलवार के घाट उतार देने चाहिए और यदि इधर एकता की दुहाई दी जाए तो परिणाम क्या होगा? हम जानते हैं कि अभी कई और बड़े ऊंचे भाव की आयतें और मंत्र पढ़कर खींचतान करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों न पाया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमें हमारे सामने खड़ा नजर आता है। मान लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हों, गोली चलने ही वाली हो और यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसे कि कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गाय, सुअर, ग्रंथ साहिब, वेद, कुरान आदि चीजें खड़ी कर दी जाएं, तो हम क्या करेंगे?
यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर घर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए हिंदू सिख गाय पर और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पंडों की तरह ठाकुरों के आगे लौटते रहेंगे और दूसरे लोग धर्महीन या अधर्मी काम कर जाएंगे। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ता है। लेकिन यदि धर्म के पक्ष वालों के तर्क भी सोचे जाएं तो वे यह कहते हैं कि दुनिया में अंधेर हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसी बात को ले लें। रूसी महात्मा टोल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक निबंध और पत्र में धर्म पर बहस करते हुए उसके 3 हिस्से किए हैं। 1. धर्म के सार तत्व, यानी धर्म की जरूरी बातें, अर्थात सच बोलना, चोरी न करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। 2. धर्म का दर्शन, यानी जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। 3. धर्म के अनुष्ठान, रस्म और रिवाज वगैरह। मतलब यह कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं। सभी कहते हैं कि सच बोली, झूठ न बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने निजी धर्म कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन यह कि ऐसे नेक विचार हर आदमी में होने चाहिए। दूसरा फिलॉसफी का प्रश्न है। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी दर्शन आदमी की कमजोरी का फल है। जहां भी आदमी देख सकता है वहां कोई झगड़ा नहीं। जहां कुछ नजर न आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास निष्कर्ष निकाल लिए। वैसे तो दर्शन बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होनी भी बड़ी जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा, अपना अपना विचार है। आइए प्यार के साथ बैठकर बहस करें, एक दूसरे के विचार जानें। लेकिन मसला ये तनासुक पर बहस होती है तो आर्य समाजियों व मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। बात यह है कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रखाते हैं। वे समझते हैं कि वेद भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसे लिखा है और यही सच है। अपने सोचने की शक्ति को छुट्टी दी हुई होती है। जो दर्शन हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखता हो तो एक खास दर्शन मानने के कारण भिन्न गुट न बने, तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है। अब आती है तीसरी बात, रस्म रिवाज। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकलना जरूरी है और उसमें आगे आगे बैंड बाजा बजना भी जरूरी है। लेकिन हैरीमन रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा न बजे। अब क्या होना चाहिए? नागरिक आजादी का हक कहता है कि बाजार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, इनके धर्म में गाय का बलिदान जरूरी है और दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब क्या हो? पीपल की शाखा कटते ही धर्म में अंतर आ जाता है तो क्या किया जाए? तो यही दर्शन व रस्मो रिवाज के छोटे छोटे भेद बाद में जाकर नेशनल रिलीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने का कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने है। सो यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है, तो धर्म की कोई जरूरत नहीं, इसे आज ही उड़ा देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्र विचार मिलाकर धर्म बनता हो तो धर्म मुबारक है, लेकिन अलग अलग संगठन और खाने पीने का भेदभाव मिटाना जरूरी है। छूत अछूत शब्दों को जड़ से निकालना होगा। जब तक हम अपनी तंग दिल्ली छोड़कर एक ना होंगे तब तक हमें वास्तविक एकता नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वे पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है, जब लोग परस्पर घुल मिल कर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी